वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर लगातार मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, वो खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ जो आज पंजाब में हुआ। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हाल के दिनों में कभी नहीं देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में आज उनका कार्यक्रम था, तीन तीन जगह कार्यक्रम था, पंजाब की सरकार को पता था, लेकिन ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये पंजाब के पुल पर 20 मिनट फंसी रही और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ। और क्या से क्या नहीं हो सकता था। जो सूत्र बता रहे हैं, पीएम जब वापस लौटकर बठिंडा पहुंचे एयरपोर्ट पर, तो उन्होंने वहां पंजाब के अधिकारियों से कहा कि भाई अपने सीएम साहब को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा वापस आ गया। मतलब उन्होंने तंज कसा कि जो आज आपने किया था, मैं तो आज गया हुआ था। और ये सही बात है कि बॉर्डर स्टेट में, यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है और वहां देश के प्रधानमंत्री गाड़ी में अटके पड़े हैं एक ब्रिज के ऊपर। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं कि इस पूरे मामले में जो प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि क्या प्रधानमंत्री की जो ये गाड़ी फंसी, प्रधानमंत्री के काफिले में जो सुरक्षा में सेंध लगी, जो चूक हुई, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। कांग्रेस पार्टी कह रही है बीजेपी की रैली में भीड़ नहीं आई इसलिए ये सब तमाशा हुआ। बीजेपी कह रही है प्रधानमंत्री के साथ जो हुआ वो सारी जानकारी कांग्रेस पार्टी को थी, पंजाब की सरकार को थी। सच कौन कह रहा है? मैं आपके सामने आज कुछ फैक्ट्स रखता हूं और आप खुद बताइए कि इस पूरे मामले में जिम्मेदारी किसकी बनती थी और किसने चूक की, और चूक हुई या साजिश के तहत यह सब हुआ। सबसे पहले देखिए कि सुनील जाखड़ जो पंजाब प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा यह अनएक्सेप्टेबल है, यह जो हुआ यह ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पीएम को रैली करने मिलना चाहिए था, ये लोकतंत्र में ऐसा ही होता है और ये जो हुआ ये पंजाबियत के खिलाफ है। यानी वो अपनी ही कांग्रेस सरकार को, पंजाब की सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। सुनील जाखड़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। सबसे पहले ये देखिए। दूसरी तरफ जो चन्नी है, मुख्यमंत्री चन्नी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भाई मैं सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, मैं खुद रात भर तक देख रहा था कि पीएम की सुरक्षा में क्या क्या लगा हुआ है। और वो कह रहे हैं कि पीएम की रैली में 70,000 लोग आने थे, मात्र 700 लोग आए, इसलिए ये सारा तमाशा और ड्रामा हुआ। तो दो वर्जन आपको मिल गया कांग्रेस पार्टी के अंदर ही। कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी, राहुल गांधी के करीबी हैं। इन्होंने लिखा मोदी जी हाउस द जोश। जिस पार्टी के खुद के लोग जो हैं वो ऐसे हमलों के शिकार हुए हो, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, उस पार्टी में ये सोच है। और इन लोगों की दिक्कत यह है कि इनको ये नहीं दिखता कि गाड़ी में देश के प्रधानमंत्री बैठे थे, इनको ये दिखता है वहां नरेंद्र मोदी बैठे थे। अगर वो हमला होता तो नरेंद्र मोदी पर नहीं होता, देश के प्रधानमंत्री पर होता है, लेकिन इन लोगों को ये समझ में नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या कही जा रही है कि पीएम की रैली में भीड़ नहीं जुट रही थी, इसलिए ये सारा तमाशा किया गया। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं पीएम की उस रैली की, जहां आज सुबह से बारिश होने के बावजूद लोग आए हुए थे। उसकी जरा तस्वीर देखिए जो सच बताएगी आपको। प्रधानमंत्री की रैली में जो भीड़ थी उसकी तस्वीरें आपको यह भी दिखाऊं कि वहां जो लोग पहुंचे वो अपने सिर के ऊपर कुर्सियां रख रख कर बारिश से बच रहे थे, लेकिन वो वहां से हटे नहीं। तो ये तो पहला सबूत है कि जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है
कि बीजेपी झूठ बोल रही है, पीएम को एक तरीके से उनकी जग हंसाई हो उससे बचाने की कोशिश कर रही है, ये तो तस्वीरें ही झूठ नकार दे रही है। अच्छा, इसको नकारा और कौन रहे? रणदीप सुरजेवाला। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि 10,000 लोग पीएम की सुरक्षा में लगे थे। और तीसरा पॉइंट पढ़िए, रूट वॉज कार्व्ड इवन फॉर ऑल बसेस ऑफ बीजेपी वर्कर्स फ्रॉम हरियाणा और राजस्थान। तो सुरजेवाला जी खुद कह रहे हैं कि बीजेपी हरियाणा और राजस्थान से बसेस में भर भर के लोग ला रही थी। तो फिर पीएम की रैली में लोग क्यों नहीं पहुंचेंगे भाई?